गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अभी जो 2025 का बैच चल रहा है वो सेफ्टी मैनेजमेंट का बैच चल रहा है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट में जो हम लोग का अभी टॉपिक है वो फायर सेफ्टी का है। फायर सेफ्टी क्या है? फायर सेफ्टी देखिए, पूरे वर्ल्ड में आज सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है वो फायर के वजह से। फायर एक ऐसी चीज़ है, मतलब आग लग जाना। आग कहीं भी कभी भी लग सकता है, क्योंकि हर जगह तीन चीज़ मौजूद होता है। आग लगने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट का होना ज़रूरी है। तो ये हर जगह मौजूद है। और भी बहुत सी वजह से फायर होता है, जैसे स्टैटिक से होता है, मैकेनिकल से टकरा जाने से भी आग लग जाता है, फ्रिक्शन से भी फायर हो जाता है। जनरली आग जो लगता है एक्चुअली में वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जब हीट और फ्यूल्स मिलता है और तब जाके एक फायर होता है। और फायर फिर अलग अलग रूप में वो स्प्रेडिंग होता है, फैलता है। और फैलने के बाद उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, फायर क्लासेस के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। अलग अलग क्लासेस ऑफ फायर आता है, ABCD और के फायर। उसके साथ फिर हमें ये भी जानना पड़ता है कि भाई अगर फायर हो गया, आग लग गया, तो आग को बुझाएंगे कैसे, है ना। हाउ एक्सटिंग्विश द फायर। तो आग को बुझाने के लिए हम लोग स्मोथरिंग मेथड है, और कॉन्डक्शन मेथड है, और ब्लैंकेटिंग मेथड है, स्टारवेशन मेथड है, चेन रिएक्शन मेथड है। इस मेथड से हम लोग फायर को बुझाते हैं। और उसके साथ फ्यूचर में कंपनी में आग ना लगे, इसके लिए हम लोग इमरजेंसी प्लान बनाते हैं फायर का, फायर फाइटिंग सिस्टम बनाते हैं, फायर अलार्म सिस्टम सेटिंग करते हैं। तो ये सब हम लोग क्लास में जो चल रहा है हमारा अभी, जनरली फायर एंड फायर फाइटिंग। तो ये हमारा क्लासेस चल रहा है। तो इसके जो हम लोग का डिटेल है, ये जनरली हम ये जानते हैं कि जो फायर होता है वो फायर ट्रायंगल होता है हमारा, ठीक है। तो फायर के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन चाहिए और फ्यूल्स चाहिए। जब ये तीनों मिलेगा तभी एक फायर होगा। दोनों मिला, सब मिला के केमिकल बनेगा, तो केमिकल से फिर फायर होगा। तो फायर जो होता है, फायर आपको, कोई फायर हल्का होता है, कोई स्पीड होता है, कोई रैपिड फायर होता है, कोई स्लो फायर होता है। तो ये हम लोग जानेंगे, और जो क्लास जो होगा इस क्लास में सारा जानेंगे। तो इसका कुछ हमारे पास जो वीडियो बनाया गया, इंडस्ट्रियल वीडियो है, डेमो है, तो हम लोग लेस्ट उसको देखेंगे कि उसमें किस तरह से पास मेथड होता है, क्या रेस मेथड होता है, ठीक है। और फायर के लिए रिस्क असेसमेंट हम क्या करेंगे, तो लिस्ट के हम लोग इस वीडियो को देखते जाएंगे और फिर इसका आगे डिटेल हम लोग जानेंगे। और एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जरूर आए, सेफ्टी का डेमो क्लास भी यहाँ अवेलेबल है, आप डेमो क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ निबोस, आयुष, ओशा, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, एडवांस सेफ्टी इंडस्ट्री में कराया जाता है। और इंटरनेशनल और नेशनल सारे सर्टिफिकेट यहाँ मौजूद है, और विद सेल्फ एग्ज़ाम। और आपको यहाँ सारा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा केवल एग्ज़ाम के बाद। और जरूर एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए, जो जवाहर नगर जमशेदपुर में मौजूद है। 9308289697। तो वीडियो देखिए और डिटेल इसका जरूर सीखें। फायर सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग सेफ्टी जो हमारा है वो क्या है? कंबसन। कंबसन क्या एक केमिकल रिएक्शन है जो कि डेवलप होता है लाइट से, हीट से, जिसके बीच में एक सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन से मिलकर एक कंबसन बनाया जाता है। इस कंबसन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लाइट हीट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन। तो इसको मिलाकर हमारा एक कंबसन बनता है, जिसे हम लोग कंबसन कहते हैं। फायर क्या? फायर एक स्टेट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबसन है, और फायर इज़ एन एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो फायर जो होता है वो जनरली कंबसन जो हमारा बनता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। फायर कैन बी स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली। और फायर के अलग अलग स्टेजेस होता है, फायर का क्लास होता है। तो स्टेजेस में हमारा सबसे पहले जो है इंसिपिएंट है, जो हमें दिख रहा है, स्मोक है, फ्लेम है, और इंटेंसिव हीट है, बहुत ज़्यादा हीट। तो इससे मुझे पता चलता है कि फायर हो रहा है। और फायर में फिर क्या होता है, आगे जाके वो एक्सप्लोसन का रूप भी लेता है। तो जो बहुत अगर हमारा रैपिड फायर हो रहा है तो वो एक्सप्लोसिव भी हो सकता है।
फायर जो हमारा है, फायर के लिए फायर ट्रायंगल होता है। फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन है, इग्निशन है, फ्यूल्स है। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट जब मिलता है तब जाकर फायर कैन बी स्टार्ट। तो हम लोग कहते हैं दूल्हा दुल्हन एंड काजी, तब आग लगता है। तो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट जब मिलेगा तो ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल होता है, और फ्यूल जो होता है हमारा, फ्यूल्स भी हमें हर जगह अवेलेबल है। हीट देना पड़ता है यानी इग्निशन सोर्स। तो हमें अगर इन तीन चीज़ से अगर हमको फायर से बचना है तो इन तीन चीज़ को काबू में करना पड़ेगा। तो फायर जो है हर साल हज़ारों लाखों लोग इससे इफ़ेक्टेड होते हैं फायर से। तो फायर का भी कुछ सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फ्यूल्स होता है। तो उसमें फ्यूल्स का सोर्स क्या है? फ्यूल्स हमारा पेपर है, वुड है, कार्डबोर्ड है, रैक्स एंड अदर फाइबर्स, वेस्ट है, फ्लेमेबल लिक्विड है, प्रोपेन्स, ब्यूटेन्स, अदर गैसेस, मेटल, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारा क्या सोर्स ऑफ फ्यूल्स है। उसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ इग्निशंस है, यानी कि हीट है, सनरे है थ्रू लाइंस, नेकेड फ्लेम, हीट फ्रॉम बॉयलर, स्पार्क, कोई इंजन स्पार्क होता है, एग्जॉस्ट पाइप, टर्बो चार्जर, ये हमारा सोर्स ऑफ इग्निशन है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, स्मोकिंग मटेरियल, फ्रिक्शन, टकरा जाना, ये सब हमारा क्या सोर्स ऑफ इग्निशन है। तो अगर हमें ये सोर्स पर काबू करेंगे तो हम फायर पर काबू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इग्निशन को एनर्जी कैसे मिलेगा, यानी कि हीट को एनर्जी मिलता कैसे है। तो हीट को एनर्जी फ्लैश पॉइंट से, फायर और फ्लेम पॉइंट से, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट से, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से। तो फ्लैश पॉइंट हमारा क्या है, जो एयर के साथ मिनिमम कंडीशन में टेम्परेचर मिलकर एक केमिकल को पैदा करता है। फायर पॉइंट जो लोवेस्ट टेम्परेचर पर आग लगाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं। और एलियल और एलियल पर जो हमारा कोई भी गैस का एक एलियल होता है, उस एलियल पर आग लगेगा, और यूईएल पर आग को बुझाया जा सकता है आराम से। तो ये हमारा क्या सिस्टम है फायर का। तो रिज़ल्ट जो उसका होता है वो एक कंबसन के रूप में होता है। कंबसन माने केमिकल के रूप में। तो रिजल्ट ऑफ कंबशन क्या हमारा स्मोक है, हीट है, लाइट है, हार्मलेस प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। टॉक्सिक्स माने जहरीला प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारा और भी वाटर वेपर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्टिकल ऑक्सीडेशन है। तो ये हमारा जो है कंबसन, यानी जब आग लगे केमिकल से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनेगा हमारे लिए, ठीक है। और भी है एस एंड कार्बन सस्पेंडेड इन एयर, पॉइजनस गैस है, फॉर्म्स है, हीट है, लाइट है, ये सब हमारा कंबसन ऑफ केमिकल है। इसके बाद हमारा जो है वो हाउ फायर स्प्रेड, आग कैसे फैलता है। तो आग जो हमारा फैलेगा वो कंडक्शन मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से, रेडिएशन मेथड से एंड फिज़िकल ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टली। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आग जो लगेगा तो फैलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, चारों तरफ आग फैलेगा। तो कंडक्शन मेथड जो हमारा है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन इनटू अनदर इन हीटिंग ए मेटल। अगर किसी मेटल पर आग लगता है तो मेटल पे क्या होता है, जो आग होगा वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड। उसके बाद हमारा क्या फायर में है, फायर में है कन्वेक्शन मेथड है। कन्वेक्शन मेथड टेम्परेचर डिफरेंट विद लिक्विड एंड गैसेस काउजेज फ्लूइड मोशन विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस टू अनदर। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड में हमारा एक पार्ट से लेकर सारे पार्ट तक ये गैस फैलेगा चारों तरफ से, फिर हमारा फायर होगा, और इसे हम लोग कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। रेडिएशन मेथड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिस्टम है, ये जो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम कॉजिंग हीट। तो रेडिएशन के थ्रू आग लग जाएगा और आग फैलेगा, वो भी चारों तरफ से, जैसे पेट्रोल पंप में आग लग जाता है, आप देखे होंगे। तो वो रेडिएशन मेथड है कि अपने आप आग लग गया फायर, मोबाइल में, पेट्रोल पर, उसको हम लोग रेडिएशन मेथड कहते हैं। उसके बाद है फिज़िकल ट्रांसपोर्ट, जो हीट है वो जिस तरह से हम लोग रॉकेट करते हैं, किसी बम मारते हैं, या इस तरह से जो पेपर ऊपर पे आग लगता है उससे हम लोग फिज़िकल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डायरेक्टली का माने किसी आग पर आपको हाथ डाल देना है, अगर हम आग पर हाथ डालते हैं तो डायरेक्टली हमारा हो गया कि ये डायरेक्टली आग फैलेगा। तो हाउ फायर स्प्रेड वेरी इंपॉर्टेंट है जानना। तो ठीक है, अब क्या हमारा इसके बाद है कि भाई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए मटेरियल, डोर ओपनिंग, स्टेयरवे, कॉरिडोर, सर्विस कैविटी, कंपार्टमेंट बनाएंगे। कंपार्टमेंट को हम लोग अलग अलग स्मॉल यूनिट में बांटेंगे। फायर रेसिस्टेंट वॉल बनाएंगे,
प्रोटेक्ट ओपनिंग विथ फायर डोर, फायर ब्लैंकेट इन रूफ, फायर ब्लैंकेट देंगे रूफ में हम लोग, फायर डिटेक्शन लगाएंगे। ठीक है, फायर डिटेक्शन क्या होता है हमारा, नॉट डिपेंड ऑन पीपल, ट्रिगर मीन फाइटिंग फायर। उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक जो डिटेक्ट करेगा और फिर फायर पर वो अपना आग बुझाना शुरू कर देगा। डिटेक्टर बहुत तरह होता है हमारा, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर, फ्लैम डिटेक्टर। ठीक है, उसके बाद स्मोक डिटेक्टर हमारा रेडियो एक्टिविटी सोर्स है, जो स्मोक डिटेक्टर है हमारा। इस तरह से हमारा अलग अलग डिटेक्टर आता है। इसके बाद हमारा क्या है, फायर अलार्म सिस्टम है। फायर अलार्म में हमें हैंड बेल है, गोंग्स है, शूटिंग है, मैनुअल ऑपरेटेड सिस्टम है जिसे हम लोग ब्रेक ग्लास कहते हैं, ऑटोमेटिक है, 2 स्टेज जॉन है, स्प्रिंकलर है। ये फायर अलार्म सिस्टम है हमारा। इसके बाद क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास, B1, B2 क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास एंड के क्लास। तो ए क्लास हमारा सॉलिड होता है, बी क्लास लिक्विड होता है, सी क्लास गैसेस होता है और डी क्लास मेटल पे होता है। और बहुत सी जगह कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फायर, बट इलेक्ट्रिकल कोई ऐसे क्लासेस नहीं है, लेकिन उसको ई में भी बहुत से लोग बोलते हैं। के फायर जो हमारा है, के क्लासेस जो है वो एक्चुअली में किचन फायर है। किचन का मतलब जो खाना बनाते हुए अगर ऑयल से आग लग जाता है तो उसे हम लोग किचन फायर कहते हैं। लेकिन अगर गैस में आग लगेगा तो वो किचन फायर नहीं है, फिर वो गैस है, तो उसको उस तरह से फिर ट्रीट करना है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले क्या है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए हमें क्या आता है, फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो अलग अलग टाइप का आता है, जिसे हम लोग छोटा सा कहते हैं, वाटर है, फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई पाउडर है और हैलोन। हैलोन जो ओजोन परत को ख़राब करता था, एक गैस से आग को बुझाता था, बट ये काफ़ी कारगर होता है। पोर्टेबल एक्सटिंग्विशन 2 तरह का होता है, एक एग्जिस्टिंग यूके कलर का और एक यूरोपियन कलर का। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ऑपरेशन गैस फोर्स होता है, उसमें वाटर ऑफ ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। ऑपरेटिंग प्रेशर इसका 10 से 12 बार होता है, यानी उसमें जो वाटर होना चाहिए उसका प्रेशर 10 से 12 बार का। फॉर्म में क्या होता है हमारा, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कुछ केमिकल हम लोग वाटर और कुछ झाग भी हम लोग डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस विद ऑक्सीजन एंड स्मूथर द फायर बट लिटिल कूलिंग इफेक्ट। तो ये एक कूलिंग इफेक्ट भी करता है हमारे, और स्मूथरिंग भी काम करेगा। और उसके बाद हमारा जो ड्राई केमिकल है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वर्क बाय स्मूथरिंग मेथड, यानी ये जो आग को बुझाएगा इस स्मूथरिंग मेथड पे आग को बुझाएगा। वाटर जो हमारा आता है कूलिंग मेथड होता है, फॉर्म भी कूलिंग मेथड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्मूथरिंग भी होता है, कूलिंग भी होता है। और ड्राई केमिकल अगर हमारा स्मूथरिंग भी है एंड ब्लैंकेटिंग भी है, बट डज नॉट कूल, ये कूल नहीं करता है हमारा। हैलोन, हैलोन एक गैस है विच रिप्लेस ऑक्सीजन, आल्सो केमिकल इफेक्ट ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बीइंग फेस टॉक्सिसिटी एंड इफेक्ट ओजोन लेयर। ये क्या करता था, हमारे ओजोन लेयर को ख़राब करता था। फायर ब्लैंकेट वर्क बाय स्मूथरिंग मेथड, फायर एंड एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, लिटिल कूलिंग इफेक्ट। फायर ब्लैंकेट जो हम लोग रूफ पे लगाते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। फिक्स फायर फाइटिंग जो सिस्टम है वो मैनुअल होता है, और ऑटोमेटिक भी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, वेट ड्राई सिस्टम लगा सकते हैं, राइज़र लगा सकते हैं, प्राइवेट हाइड्रेंट लगा सकते हैं। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, और उसमें हॉस रील जो होता है, हॉस रील भी आता है। हॉस रील 35 मीटर का होता है, 25 mm का जनरली उसका डाया होता है। 24 घंटा उसमें सप्लाई कर सकते हैं वाटर को। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर बहुत काम का होता है, उसमें अब ऑटोमेटिक अगर कहीं आग लगता है, फायर होता है, तो वो उसको बुझा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारा सिस्टम फायर का रहता है। बाकी डिटेल के लिए हम भेज देंगे, आप PDF देख सकते हैं, और इमरजेंसी प्लान भी उसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके।